हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे डेप्थली। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम देखा था कि एट हाई प्रेशर लो प्रेशर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हम बोल सकते हैं कि रियल गैस एक्ट एज आइडियल गैस। ठीक है, और वी ऑल नो फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, यू ऑल नो। ठीक है, तो अब यहां पे हमको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ना है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसका इक्वेशन देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिनोटेड बाय Z विच इज PV अपॉन nRT। ओके, अब यहां पे फॉर आइडियल गैस की मैं बात करूं, फॉर आइडियल गैस दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। तो PV की वैल्यू nRT है, तो अगर इसमें रखोगे आप तो क्या होगा, nRT अपॉन nRT, तो कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज 1। फॉर आइडियल गैस इसका मतलब क्या होगा कि Z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं दोनों गैस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं दोनों गैसेस की बात करूं, जैसे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। तो P रियल इज इक्वल टू nRT, P आइडियल इज इक्वल टू nRT, ऐसा हम लिख सकते हैं। वॉल्यूम में चेंजेस हो सकता है। ओके, तो Z क्या होगा, तो अब सीधी सी बात है, देखो अगर इसमें ही चेंज हो सकता है, ये सभी तो सेम हो सकता है दोनों गैसेस के लिए, तो Z इज इक्वल टू, अगर ये सभी कट आउट हो जाएंगे तो V रियल अपॉन V आइडियल ये बच सकता है। मतलब कि ये भी एक इक्वेशन ही है, V रियल अपॉन V आइडियल। ठीक है, समझ में आया। मतलब कि अगर ये सब की वैल्यू, ये सब कांस्टेंट है तो ये सब कट आउट हो जाएंगे, Z की वैल्यू रखेंगे तो। ठीक है, इसकी बजाय ये भी बोला जाता है V ऑब्जर्व अपॉन V कैलकुलेटेड। थियोरेटिकल वैल्यू ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो हम एक्सपेरिमेंट से हमको मिलती है वो वैल्यू। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं तो पहली चीज यहां पे मैं लिख सकता हूं, फॉर आइडियल गैसेस PV इज इक्वल टू nRT, सो Z इज इक्वल टू 1। ग्राफ ड्रॉ करके क्या होगा, ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर ले, ठीक है, तो PV से लेके ये Z से लेके PV nRT अपॉन यहाँ पे हमारा वॉल्यूम। ठीक है, फोर्स प्रेशर लेना पड़ेगा। तो ये जो हमारा ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट आएगा, 1 है इसलिए। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए है क्योंकि ये सेम ही आएगा। लेकिन अगर हम मान लो कि रियल गैस की बात करें तो सीधी सी बात है, बट फॉर रियल गैसेस के लिए क्या होगा, PV इज इक्वल टू नॉट nRT है, वो तो फॉलो ही नहीं करते ये रूल को। तो आइधर अगर इक्वल टू नहीं है तो फिर क्या होगा, आइधर ग्रेटर देन nRT और लेस देन nRT, ये दो चीज हो सकती है, या तो फिर बड़ा होगा या छोटा होगा, दो ही चीज हो सकती है। अगर मान लो कि PV इज इक्वल टू nRT नहीं है
तो या एनआरटी से बड़ा होगा यानी कि ये, या फिर इससे छोटा होगा यानी कि ये, है ना। पीवी की वैल्यू या तो फिर बड़ी होगी या फिर छोटी होगी, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, पीवी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर पीवी की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैसे ज्यादा होगी, तो इस केस में क्या होगा, अगर प्रेशर तो सेम होगा लेकिन वॉल्यूम में चेंज होगा। अगर यहां पे अगर मानो कि वॉल्यूम में चेंज कर दूं तो इसमें चेंज आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। मतलब कि प्रेशर तो सेम हो सकता है, ये सारी चीजें सेम हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या होगा, अगर पीवी ज्यादा है, अगर पीवी की वैल्यू ज्यादा है मतलब कि एनआरटी से ज्यादा है, तो क्या होगा, 1 होगा तो आइडियल गैस की तरह यही आएगा। लेकिन ज्यादा होगी तो वो क्या इसमें केसेस में क्या होगा कि वी रियल का जो वॉल्यूम होगा वी आइडियल से ज्यादा होगा। मतलब कि रियल गैस जो होंगे उसका जो वॉल्यूम होगा वो गैस मतलब कि आइडियल गैस से ज्यादा होगा। अगर इससे इसकी बात करूं तो इसके केस में क्या होगा, वी आइडियल का ज्यादा होगा वी रियल से। रियल गैसेस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, समझ में आ रहा है, ओके क्लियर। तो अगर यहां पे हमने पढ़ा Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, Z की वैल्यू क्या आएगी इसके केस में, तो अगर पीवी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, पीवी की वैल्यू इससे ज्यादा है, इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू अगर मान लो कि ये 100 है और ये 50 है तो वैल्यू आएगी 2, है ना, 2 आएगी। अगर ये कम होगा और ये ज्यादा होगा मतलब कि ऐसा कुछ होगा तो क्या आंसर आएगा 1/2, 0.5। मतलब कि अगर पीवी ज्यादा होगी तो Z की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी, सॉरी Z की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 बट इन दिस केस इज लेस देन 1। समझ में आ रहा है, ओके। अगर पीवी को अगर डिवाइड कैसे किया, यहां पे वैल्यू देखो, पीवी की वैल्यू ज्यादा है तो हमने 100 ली, एनआरटी से तो हमने 50 ली, 100/52 आ गया, तो 1 से ज्यादा होगी कोई भी केस में। लेकिन अगर पीवी की वैल्यू कम है एनआरटी से, तो अगर मान लो कि ये केस है एनआरटी ज्यादा है 100 और पीवी 50 तो 0.5 आया, ये इक्वेशन रखा हमने। तो क्या हो गया कि अगर पीवी की वैल्यू एनआरटी से ज्यादा है तो Z की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, और अगर पीवी की वैल्यू कम है तो क्या आएगी, Z की वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। और अगर इस पे कंसंट्रेट करें ग्राफ में तो अगर मान लो कि ये 0 है, ठीक है, ये 0 है या फिर एक मतलब कि 1 है, हम इसको Z इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो Z इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा शो करेगा ग्राफ जैसा हमने आगे देखा था। तो ये इस ग्राफ के ऊपर की चीज है तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, है ना, और इसके नीचे का पार्ट जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आ रहा है। इस लाइन जो न्यूट्रल लाइन है जो Z इज इक्वल टू 1 होती है, उसके ऊपर के जो भी ग्राफ होंगे वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और उसके नीचे ग्राफ जो होंगे वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। तो Z इज ग्रेटर देन 1, इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और इस केस में नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आया, ओके क्लियर, इतना आपको क्लियर हुआ, ओके। अगर दूसरे 2-3 ग्राफ हम ड्रॉ करें इसमें, तो ये कुछ हमारा ऐसा होगा दैट इज N2, ये कुछ ऐसा होगा दैट इज CH4 और ये कुछ सबसे ज़्यादा होगा दैट इज CO2, ठीक है। ऐसा हम बता सकते हैं ये, ओके। तो ये देखो पहले नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है देन पॉजिटिव जा रहा है, वो कैसे है अभी हम क्लियर करेंगे, इस ग्राफ को अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अगर मान लो कि कोई कांस्टेंट कंडीशन में ले लूं, ठीक है, तो एक सीधी सी बात बोलो, यहां पे मैंने लिखा कि वॉल्यूम रियल गैस का ज्यादा है आइडियल गैस से,
तो वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या है? अगर मान लो कि प्रेशर यहां पे सेम है, चल मान लो कि 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है या बार ले लो, यहां पे सब सेम है, तो इस कंडीशन में भी वॉल्यूम जो है वो रियल का ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसके पार्टिकल ज्यादा फैले हुए हैं तो ही वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है ना। इससे इसका पार्टिकल इस रियल गैस का पार्टिकल ज्यादा फैला हुआ होगा तो ही वॉल्यूम ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं? तो हाँ बोल सकते हैं। तो वी रियल इस केस में ज्यादा है वी आइडियल से। क्यों? बिकॉज हम बोल सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है ना, गैस एक्सपांशन हो रहा है यहां पे, तो हाँ हो रहा है। और गैस एक्सपांशन कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, जो पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो कम होगा, तब जाके क्या होगा, गैस एक्सपांड करेगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजेस, मतलब कि कम है। सेम यहां पे क्या हो रहा है, देखो आइडियल ज्यादा है तो यहां पे रियल गैस के बारे में बोल रहे हैं हम, तो यहां पे गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है, ठीक है। आइडियल गैस थियोरिटिकल चीज है, हम इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, इस पे रियल पे, क्योंकि रियल ही मेन है ना, हम लोग तो रियलिटी में ही जीते हैं। तो इस केस में आइडियल ज्यादा होगा, मतलब कि ये कम, मतलब कि गैस कंप्रेस होगा। गैस कंप्रेस होगा मतलब कि F.A मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वॉल्यूम ज्यादा मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वॉल्यूम कम मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है। समझ में आया इतना? ओके, तो नोट करो। इसके बाद हम क्लैरिफिकेशन पे चलते हैं, जो मैंने अभी ग्राफ ड्रॉ किया है उस पे। अब हम यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया उसके पॉइंट नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा H2 और He के बारे में होगा कि हमने बॉयल्स लॉ में देखा था कि जब हम प्रेशर डालते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो तो भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पे अगर ये निकाल दो, ठीक है, ये अगर Z आप निकाल दोगे और PV रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे ही आप समझो तो ये वैल्यू जो है वो कब बढ़ेगी, जब ये दोनों चीजें बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो ये पॉजिटिव डेविएशन ही दिखा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है ना, इसीलिए ये Z की वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है। ये इक्वेशन पे आप देख सकते हो कि अगर ये सभी कांस्टेंट रख दिए जाए, R भी कांस्टेंट, मोल्स भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, तो कुछ चीज अगर मैंने यहां पे लिखा नहीं है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात बोलूं तो N तो वैसे भी मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रखते हैं, R तो वैसे भी गैस कांस्टेंट है, तो बचा हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीज द वैल्यू इज PV इज ग्रेटर देन nRT, बिकॉज ऑफ ओनली दिस वॉल्यूम वैल्यू। तो वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो पहली चीज ओनली हम लिख सकते हैं कि H2 एंड हीलियम गैस शो पॉजिटिव डेविएशन इन द ग्राफ, बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है? बाय इंक्रीजिंग, सॉरी यहां पे स्पेल मिस्टेक, मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही लिखूंगा, इंक्रीजिंग प्रेशर। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे सो द इंटर एटॉमिक रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड
nucleus increases due to this the volume increases and these gases show positive deviation. यहां पे मैंने लिखा है कि इंटर एटॉमिक रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस. इसका मतलब है कि हमारी H2 गैस एंड हीलियम गैस की एटॉमिक साइज जो है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लेस होती है. यू ऑल नो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के पास ही 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी साइज बहुत कम होती है. बिकॉज ऑफ दिस एटम और एटम के बीच क्या होगा, इन 2 न्यूक्लियस है इनके पास, हम ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डालेंगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे के बीच वैसे भी जगह नहीं और ऊपर से हम प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये लोग रिपल करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस ऑल्सो रिपल ईच अदर. तो बिकॉज ऑफ दिस ये रिपल्जन ज्यादा हो जाएगा तो ये एक्सपांड करेंगे और बिकॉज ऑफ प्रेशर इंक्रीज करने से इनका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा बिकॉज रिपल्जन हो रहा है. ठीक है, समझ में आया. इसलिए ये लोग पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम. ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करो N2 में, N2 गैस फर्स्टली शो नेगेटिव डेविएशन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, its volume decreases, but at certain point because of repulsion between the nucleus and electrons. न्यूक्लियसिस लिखना, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स भी एक से ज्यादा है. द वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इट शोज पॉजिटिव डेविएशन. पहले तो आप प्रेशर दोगे तो वो कंप्रेस होगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो पहले हमारा कंप्रेस होगा, इसलिए पीवी की वैल्यू कम जाएगी. बिकॉज बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद उन लोग के बीच भी क्या हो जाएगा, रिपल्जन आना स्टार्ट हो जाएगा. इनके बीच तो पहले से ही आना स्टार्ट हो गया क्योंकि साइज कम है, लेकिन N2 की साइज थोड़ी सी ज्यादा है इनसे, तो थोड़ा कॉम्प्रेस होगा, लेकिन उससे ज्यादा कॉम्प्रेस ये नहीं हो सकता. फिर ये क्या करेगा, एक्सपांड करेगा. इसलिए यहाँ पे रिपल्जन ज्यादा होने से ये क्या करेगा, एक्सपांड करेगा. तो पहले नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, देन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. पॉजिटिव मीन्स या इस लाइन के ऊपर का पॉजिटिव डेविएशन, इस लाइन के नीचे का नेगेटिव डेविएशन. ओके, क्लियर. ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए, क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं. ओके, तो इतना नोट करो. इसके बाद हम आगे जो हमारे मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कस करते हैं. अब हमारी जो लास्ट गैसेस की बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ CH4 and CO2 gases, they show very negative deviation on increasing pressure because on the pressure the dipole interaction forces increases and they compressed. Due to this very heavily, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं. देखो आप ग्राफ से आपको पता चल जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है, जब उनको प्रेशर दोगे आप, ठीक है, तो उनके बीच में जो एटम है ना,
वो एटम के बीच डाइपोल डाइपोल फोर्स रहते हैं, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स के बारे में हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जोड़ देंगे, तो कॉम्प्रेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस होगा इन हैवीली, तो ये ज्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। लेकिन एट सर्टेन पॉइंट, बट आफ्टर फर्दर increasing pressure they show positive deviation, लेकिन आफ्टर थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है, क्लियर। और एक लास्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज एट हाई प्रेशर all gases show पॉजिटिव डेविएशन। हाई प्रेशर पे अगर आप प्रेशर ज्यादा करोगे तो सभी गैसेस पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है, क्लियर। समझ में आया ये पॉइंट्स, पूरा ग्राफ क्या है क्या नहीं है, ओके। तो इतना नोट करो, लास्ट एक पॉइंट है वो समझा देता हूं और वीडियो खत्म करते हैं। तो यहां पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज ये कुछ हमारी लाइंस हैं आइडियल गैस की, ये सभी लाइन आइडियल गैस की है, ठीक है। तो ये आप देखोगे, आप यहाँ पे तो मैंने 4 लाइन बनाई है, ये जो है वो आइडियल गैस की लाइन है, ठीक है। इस पे ही मैं एक पे ही लिख देता हूँ, IG लिख रहा हूँ यहाँ पे, आइडियल गैस आइडियल गैस आइडियल गैस, ठीक है। ये हमारी टेम्परेचर 4 की लाइन, ये 3 की, ये 2 की और ये 1 की। यहाँ पे देख सकते हो कि T4 ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो देखो आइडियल गैस का बिहेवियर रियल गैस का बिहेवियर नियरली सेम है। उसके बाद T3 होगा, फिर T2 एंड देन T1, ये कुछ ऐसा होगा, है ना, देख सकते हो आप, है ना। तो ये टेम्परेचर 4 है, इसे क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस, अगर यहां पे प्रेशर हम कांस्टेंट कर दे उसकी बात कर रहा हूं, आइडियल गैस बिहेव्स लाइक, सॉरी रियल गैस होगा यहां पे, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, so the temperature so it is called as Boyle's temperature, उसे क्या बोला जाएगा, Boyle's temperature बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, Boyle's temperature, या फिर दूसरा एक नाम है और Boyle's point, क्या होगा, Boyle's point, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जहां पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो उस पॉइंट को, ये टेम्परेचर हमारा क्या बोला जाएगा, बॉयल्स पॉइंट बोला जाएगा, क्योंकि ये नियरली देखो आइडियल गैस की लाइन और इसकी लाइन सेम ही है ना, ओके, क्लियर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे खत्म होता है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे बोल देना, ठीक है, क्लियर। अब हम चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। 6th और 7 को रखते हैं अभी, हम पहले रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।